रोलिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 40 गाइस, डे 40। वी हैव जस्ट डेली रिकॉर्डिंग इज़ प्रिटी हार्ड, ठीक है, बट वी हैव डन इट। वी हैव केम टिल डे 40। 40 दिन हुए हमको लगातार रिकॉर्ड करते हुए, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग टू हैव। अभी मज़ा आने लगा है। यू विल बी सीइंग मोर वैल्यूएबल कंटेंट एंड वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑन। हर एक दिन के साथ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज़ चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग रैपिडली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वीडियो क्वालिटी हेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑडियो क्वालिटी हेयर, but the words and the wisdom is really increasing, as well as my speaking skills, my word flow is getting at the top। मतलब इतना easy मेरे अपने thoughts को flow कर पाना through words, it's very good for me as well as for the camera and my people and everybody else। जो भी इस वीडियो को बाद में सुनेगा, they will know कि कहाँ से we have started। बहुत आगे जाएंगे, but they will know कि कहाँ से we are starting और कैसे कैसे तरीक़ों से हम आगे बढ़े हैं। we will not stop now। 40 दिन हुए हैं, 180 दिन इज़ द मिनिमम गोल ऑफ दिस सीरीज़ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वी विल सी दैट आफ्टर। अभी तक उस बारे में कोई भी थॉट दिया नहीं है। आज का दिन सुबह सुबह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो भी मतलब जिम तो नहीं गए बट रन कर लिया। बारिश में रन किया, बहुत मज़ा आया। मतलब एक अलग ही तरीके का फ़न है वो भी, जब आपके हाथ पैर गीले हैं पूरे एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, यू आर जस्ट enjoying योर रन, एंड इट्स really मेकिंग मी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी as well as my finances, as well as my responsibilities, as well as my people and everything। It is really a joy to be having this feeling। बहुत मज़ा आता है ये सब कामों में। और मतलब मुझे पहले भी बहुत मज़ा आता था, बट एक आलस का एक क्वेश्चन था जो बहुत हैवी था मेरे अंदर, तो मैं वो सब कर नहीं पाता था चाहते हुए भी। हाँ, तो बात यह है कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग वाइल रनिंग एंड आई वॉज लाइक मुझे क्या मज़ा आता है ये करने में। मतलब एज आई वॉज रनिंग द थॉट again and again it was passing through कि यार it's raining, it's really uncomfortable, the shoes are not really easy to run, or as I was running on the road it is more uncomfortable than running on any track or anything। मिट्टी पे दौड़ना और रोड पे दौड़ना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर आप रोड पे दौड़ते हो तो आपको ये बात समझ आती है कि हाउ टिपिकल इट इज़ टू रन ऑन रोड्स। मिट्टी तो आपको एक सपोर्ट देती है, एक जंप देती है आपके शू को, बट रोड वो नहीं देता, बिकॉज इट्स स्टिफ कॉन्क्रीट, स्टिफ सीमेंट एंड कॉन्क्रीट, इसलिए वो दौड़ अच्छी नहीं हो पाती। तो वो एक तो रेन का डिस्कम्फर्ट, ऊपर से कपड़े पूरे गीले होना, प्लस जूतों में वो फच की आवाज़ आना, ऐसे दौड़ के क्या फ़ायदा मिलता किसी को। अब इसमें रनिंग करते टाइम मेरे पैर भी दुख रहे हैं, शिन भी पेन हो रही है, और साथ के साथ मैं ये भी ध्यान नहीं दे रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। साथ के साथ हो सकता है कुछ स्किन पे भी इफ़ेक्ट आ रहा हो, कुछ बालों पे भी इफ़ेक्ट आ रहा हो इस सब चीज़ों का। एंड देन अगेन द थॉट कम, यार छोड़ना बेंचो, इतना क्या सोचना चीज़ों के बारे में। इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू थिंक टू लेट गो ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि हाउ यू आर लुकिंग, हाउ यू आर फीलिंग, और वो एक कैरेक्टराइजेशन आपके दिमाग में डाला गया है थ्रू मीडिया कि आप
कैसे दिखने चाहिए हो एज वेल एज आपको क्या करना चाहिए, वो एक टोटल डिफरेंट बॉल पॉइंट ऑफ गेम है। अब मैं आपको ये बात कहूँ कि मेरी जो इंसान की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो मतलब मैं जिस चीज़ को आइडियलाइज करता हूँ वो उस पर्सपेक्टिव से इतना अलग है कि आपको एलियन पर्सपेक्टिव लग सकता है। जो मीडिया में दिखाते हैं और जो मेरा पर्सनैलिटी टाइप है, जो आइडियल पर्सनैलिटी टाइप मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ, उसमें और मीडिया वाले आइडियल पर्सनैलिटी टाइप में कितना वास्ट डिफरेंस है। तो जब मैं बात करता हूँ कि हाउ टू बी अ गुड पर्सनैलिटी और हाउ टू बी more influential and efficient in talking and doing things, वो मेरे हिसाब से आइडियल है, ना कि एक लंबा पतला फेस जॉ के साथ लाके, क्लीन जॉ लाके और अपनी स्किन को इतना क्लियर करके कि किसी को कुछ गलत उसमें दिखाई ना दे, और अपनी बॉडी को इतना अच्छा करके कि nobody can see your insecurities। वो टाइप मेरे को कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगा, मतलब आज तक नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे बॉडी टाइप और मेरे फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से कभी सेट हुआ ही नहीं। आई वॉज ऑलवेज दिस काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैड मोर हेयर ऑन हिज बॉडी एंड हु हैज़ वेरी इरेगुलर, वेरी नॉन प्लेटोनिक अट्रैक्टिवनेस फंक्शंस। तो मेरे लिए कभी वो अट्रैक्टिव हुआ ही नहीं कि यार बहुत बंदे की बहुत अच्छी फिजिक, अच्छी चेस्ट, अच्छे एब्स, पूरे प्रॉपर एब्स शो होने चाहिए, मतलब चेहरे पे, शरीर पे एक बाल नहीं। मतलब आप वो कर सकते हो क्या एक्सपेक्ट एक बंदे से कि वो पूरे दिन, अब हेयर ग्रोथ तो ऐसी चीज़ है जो रोज़ इवेंचुअली होती रहती है, तो हाउ यू कैन मैनेज टू ऑलवेज शेव योर चेस्ट और ऑलवेज do the things that you like, don't know why you are doing this, or this generates more insecurity in you, क्योंकि जहाँ आप शेव करोगे it will get more prone area for hairs to grow, for hair to grow. Sorry for my vocab, it's not completely what do I say, it's not completely good to have, क्योंकि मेरी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज। तो हो सकता है मैं बहुत सारी गलतियाँ भी करूँ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में और बाकी सारी चीज़ों में। सी दैट्स परफेक्शनिज्म, वो मैं चीज़ नहीं करता। मेरे हिसाब से इंसान वही माचो पर्सनैलिटी वही होती है जिसमें एक स्वैग हो, जिसमें एक अनअपोलोजेटिक बिहेवियर झलकता हो। अगर मैं बात करूं बाय बीइंग अनअपोलोजेटिक, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए किसी को भी कुछ भी कन्फ्रंट करने में। मेरे लिए वही माचो पर्सनैलिटी है, और वो लड़कियों में भी होती है कि वैन कोई बंदा आपको ईपटीज करता है या कुछ करता है एंड यू कन्फ्रंट देम कि भोसड़ी के गांड तोड़ दूंगी अगर फालतू की बात करिए, तो दैट्स अ माचो पर्सनैलिटी। That is standing up to yourself and talking things out which you are thinking, वो एक माचो पर्सनैलिटी टाइप है। बंदा अगर किसी लड़के से या लड़की से बहुत परेशान हो गया है तो वो उसको जाके कन्फ्रंट करता है कि ये नहीं चलेगा, यू नीड टू शट योर माउथ। दैट्स माचो पर्सनैलिटी फॉर मी, taking your responsibilities and doing the things which you should do in life, not by seeing anything on media। बहुत सारे बंदे एंटरटेनमेंट बनने चले थे, बहुत सारे बंदे उस दौड़ में चले थे कि नहीं है वी आर स्टोइक, वी विल बी टफ। दैट्स नॉट अ माचो पर्सनैलिटी एट ऑल। यू आर जस्ट suppressing your emotions down and more and more and more। that's not the thing you need to look up to। और इमोशंस में आपका गुस्सा भी आता है, इमोशन में आपकी सैडनेस भी आती है, उस सबको दबाओगे ना वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वो उसी जगह फल फूल रही है।
तो वो एक मैटर इतना अजीब है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अब मैं ये कहूँ कि मेरी पर्सनैलिटी टाइप माचो है, नहीं है, मैं उसको अचीव कर रहा हूँ। जो मेरा पर्सनैलिटी टाइप, जो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी जो मैंने बनाई हुई है, मैं उसको अचीव करने की कोशिश में हूँ। मैं अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, ना मैं क्लेम करता हूँ किसी भी चीज़ को। मुझे क्लेम करना पसंद ही नहीं है। जो बात आउट देयर है वो आउट देयर है, उसको क्लेम करने की कोई नीड नहीं है आपको। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि आप उस एक सिक्स पैक ऐप और चिकना शरीर और उन चीज़ों को अचीव मत करो। बंदे फालतू में एनीमे देखने लगते हैं, के ड्रामा देखने लगते हैं, उनको पसंद भी नहीं है। फालतू में F1 देखने लगते हैं, पसंद भी नहीं है, कभी इंटरेस्ट रहा भी नहीं ज़िंदगी में। F1 इज़ नॉट आवर स्पोर्ट। F1 हैज़न्ट बीन प्लेड इन इंडिया येट, आई गेस। मुझे नहीं पता ज़्यादा F1 के बारे में। तो मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें मत करो जो हमारे कल्चर में नहीं आती। हमारे कल्चर में क्रिकेट भी नहीं आता था, बट पीपल हैव जस्ट एक्वायर्ड इट, एंड मोर पीपल हैव एक्वायर्ड इट जस्ट ड्यू टू द स्टार फेम एंड दोज, वही बकचोदी वाले प्लेयर सारे। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जो चीज़ आपको इनहेरेंटली पसंद नहीं आती वो किसी के लिए करने की कोई नीड नहीं है। दैट विल नॉट बी फुलफिलिंग एट ऑल। आपको 4 तारीफ़ें मिल जाएगी सोशल मीडिया पे, पर आप क्या कर लोगे उन तारीफ़ों का? उसमें क्या मज़ा है? मेरे कहने का सेंस ये है कि आपको जिस चीज़ में ट्रूली मज़ा आता है वो करो ना। मुझे नहीं मज़ा आता कोई किसी भी टाइप का फैंसी स्पोर्ट खेलने का। इंटरेस्ट है बट मज़ा नहीं आता। इट्स लाइक टायरिंग है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को फुटबॉल भी ज़्यादा नहीं पसंद, मेरे को वो भी नहीं पसंद, क्या कहते हैं, क्रिकेट भी ज़्यादा नहीं पसंद। तो मैं क्यों करूँ लोगों के लिए? ज़बरदस्ती करूँ, ज़बरदस्ती स्नीकर हेड बन जाऊँ? अरे क्यों बनूँ? मेरे को चप्पल पहनने में मज़ा आता है, मैं चप्पल पहनता हूँ, इसकी पहन की जो, क्या फ़र्क पड़ता है? नोबडी केयर्स यार। वही एक माइंडसेट लेके चलो कि नोबडी केयर्स एंड यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग। दैट्स माचो पर्सनैलिटी। उन चक्करों में मत पड़ो कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के 4 सोशल मीडिया लाइक के चक्कर में मैं नंगा हो गया हूँ फीड पे कि बिल्कुल वो 6 पैक एब्स। तो चल ठीक है, वो आपकी बॉडी टाइप आप कर सकते हो तो करो भले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट क्यों दिखाना सोशल मीडिया पे? वो क्या कहते हैं उसको यार, एक बहुत नया वर्ड है शायद, जो भी है वो हुक स्ट्रैप या ऐसा ही कुछ वर्ड है। तो आप आपकी कोई बैग की ऐसी यूँ फ़ोटो खींच रहे हो, बैग को फ्लेक्स करके, ये क्या मज़ा आएगा उसमें? अपनी गैलरी में रखो ना उसको, क्या दिक्कत है? अपनी गैलरी में रखो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है? ट्राई टू डू ऑल दीज थिंग्स। दीज आर नॉट माचो, दीज आर जस्ट माई पर्सनैलिटी टाइप कि मैं क्या समझता हूँ। आप क्या समझते हो माचो को, वो आपकी पर्सनैलिटी टाइप हो सकता है। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, गौरव।